हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो फ्लावर ऑफ एविल ड्रामा एक्सप्लेनेशन सीरीज की पार्ट 4 वीडियो होने वाली है। तो अगर आपने इस ड्रामा एक्सप्लेनेशन सीरीज की मेरे पहले की वीडियोस नहीं देखी तो मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि आप पहले वो वीडियोस देख ले। इस एक्सप्लेनेशन सीरीज की पिछले सारी ही वीडियोस की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। आप वहाँ से उन वीडियोस को देख सकते हो। तो विदाउट एनी डिले चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड 4 स्टार्ट होती है और हम जीउन और हीसंग को देखते हैं और हमें उस टाइम को दिखाया जाता है जब हीसंग और जीउन एक दूसरे को डेट कर रहे थे। तो हीसंग और जीउन घूमते घूमते एक जगह पर रुकते हैं जहाँ पे हीसंग फिर से मिनसेक के आत्मा को देखता है, जिसको देख के हीसंग डर के जीउन को वहाँ ही छोड़ के चला जाता है। यहाँ से प्रेजेंट में आती है और हीसंग की माँ उसे बोलती है कि अगर किसी को भी हीसंग की असलियत पता चली तो वो सुसाइड कर लेगी। ये सुन के हीसंग उसकी माँ को संभालता है। इसके बाद जब हीसंग की माँ को पता चलता है कि जीउन सुनकिल के मर्डर केस को इन्वेस्टिगेट कर रही है तो ये सुन के उसकी माँ और भी गुस्सा हो जाती है। तो हीसंग उसकी माँ को ये एश्योर करता है कि जीउन को कभी भी उसकी असलियत के बारे में पता नहीं चलेगा। दूसरी तरफ हम हीसंग के पापा को देखते हैं जो कि उसके बेटे हीसंग के रूम में था। तो कंफ्यूजन ना हो इसीलिए मैं इसको ओरिजिनल हीसंग कह के एड्रेस करूंगी और ह्योनसो को जैसे हीसंग कह के एड्रेस करती हूँ वैसे ही करूंगी। तो उस रूम में ओरिजिनल हीसंग के पिक्चर्स के साथ साथ उसके जीते हुए बहुत सारे अवार्ड्स भी थे। आगे पुलिस को ह्योनसो के बारे में इन्वेस्टिगेट करते हुए पता चलता है कि ह्योनसो की बहन हेसो जिंदा है। तो हम हेसो को देखते हैं जो कि फिल्म प्रोडक्शन साइट में काम कर रही थी। इसके बाद हेसो के बारे में जान के जीउन उससे मिलती है और उससे ह्योनसो के बारे में पूछती है। तो हेसो बताती है कि 2002 में ह्योनसो खो गया था और इसके बाद से वो उससे अभी भी नहीं मिली। आगे जीउन से हीसंग को पता चलता है कि जिस रेस्टोरेंट में हीसंग और सुनकिल काम करते थे उस रेस्टोरेंट के शेफ ह्योनसो की स्केच बनाने में पुलिस को मदद करेंगे। तो ये जान के हीसंग जीउन से पूछता है कि क्या मोजिन भी पुलिस को ह्योनसो की स्केच बनाने में हेल्प करेगा। तो जीउन बोलती है कि हाँ वो भी हेल्प करेगा। तो ये जान के हीसंग मोजिन को पुलिस को गुमराह करके ह्योनसो की अलग ही स्केच बनाने बोलता है। आगे न्यूज में ह्योनसो की चाइल्डहुड की पिक्चर देख के ह्योनसो के विलेज की एक औरत जिसका नाम था बोगजा उसे देख के पहचान जाती है। तो इसके बाद बोगजा एक फोटो निकालती है जिस फोटो के बैकग्राउंड में ह्योनसो और जीउन थे। तो ये देख के वो पुलिस को कॉल करके उस फोटो के बारे में बताती है। तो जीउन ये जान के बोगजा के घर से उस फोटो को लेने के लिए निकल पड़ती है। दूसरी तरफ हीसंग मोजिन बन के सुनकिल के घर जाता है और उसकी बीवी से पूछता है कि क्यों इतनी रात में सुनकिल उस रेस्टोरेंट में उस दिन था। तो उसकी बीवी बताती है कि हफ्ते में एक दिन सुनकिल अपने नए डिश के लिए रात में रेस्टोरेंट में रहता था। तो ये सुन के हीसंग पूछता है कि क्या इसके बारे में किसी और को भी पता था। तो ये सुन के बहुत ही सोचने के बाद सुनकिल की बीवी बताती है कि सुनकिल जब रात में रेस्टोरेंट जाता था तब हर वक्त सुनकिल एक ही टैक्सी में जाता था। यहाँ से पास्ट में जाती है जहाँ हम उसी टैक्सी ड्राइवर को देखते हैं जो कि जेसेब के साथ पुलिस स्टेशन में मिला था सुनकिल के मर्डर केस के बारे में जानकारी देने। तो हम देखते हैं कि सुनकिल उस ड्राइवर के पास उस चाबी के रिंग को देखता है जहाँ पर एक मछली पेंट किया हुआ था। ये देख के सुनकिल को याद आता है कि उसने ऐसे ही एक रिंग ह्योनसो के पास भी देखा था। यहाँ सीन प्रेजेंट में आती है और मोजिन ह्योनसो के स्केच को बनाने के वक्त पुलिस को ह्योनसो के फेशियल स्ट्रक्चर के बारे में गलत इन्फॉर्मेशन देता है ताकि वो लोग ह्योनसो के स्केच को ठीक से ना बना पाए। तभी होजुन के पास जीउन की मैसेज आती है कि ह्योनसो के स्केच को बनाने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि ह्योनसो के गांव में रहने वाली बोगजा के पास ह्योनसो का एक पिक्चर है। तो ये जान के होजुन इसके बारे में मोजिन को बोलता है। तो ये जान के मोजिन जल्दी से इसके बारे में हीसंग को बताता है और फिर वो दोनों ह्योनसो के गांव में बोगजा से मिलने जाने के लिए निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ हम उस टैक्सी ड्राइवर को देखते हैं जो कि पुलिस स्टेशन में एक कॉफी कप में लिसनिंग डिवाइस छुपा के रख के जाता है और पुलिस जब बातें कर रही थी कि ह्योनसो के गांव में से बोगजा के पास ह्योनसो की एक पिक्चर है तब वो इसके बारे में सुन लेता है और बोगजा को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। आगे गांव में जाते हुए जीउन और होजुन मिनसेक के 7th विक्टिम के बारे में डिस्कस करते हैं जिसको कि पुलिस ढूंढ नहीं पाई थी। तो जीउन होजुन को बोलती है कि क्यों मिनसेक ने सुसाइड किया होगा क्योंकि उसके सुसाइड करने के बाद ही पुलिस को उसके किए हुए मर्डर्स के बारे में पता चलता है। तो ये बोल के जीउन सोचने लगती है कि क्या सच
सच में ही मिन से अपने सुसाइड किया था या फिर उसको किसी ने मारा था। दूसरी तरफ हम मोजिन को देखते हैं जिसने कि अपने पास एक रिकॉर्डिंग डिवाइस को छुपा के रखा था। वो हीसंग से पूछता है कि कैसे वो ह्योनसो से हीसंग बना और कैसे उसकी मुलाकात जीउन से हुई और क्या हीसंग जीउन से प्यार करता है। तो हीसंग बोलता है कि उसके पापा यानी कि मिन सेओक जीउन से डरते हैं और जीउन के साथ होने से मिन सेओक हीसंग के पास नहीं आ सकता। ये बोल के हीसंग मोजिन के पास से वो रिकॉर्डर छीन लेता है और उसमें से सारी ही फाइल्स को डिलीट करके मोजिन को बोलता है कि अगर जीउन को उसके बारे में कुछ भी पता लगा तो हीसंग मोजिन को मार डालेगा। फिर हीसंग और मोजिन उसके गांव में पहुंचते हैं और वहां पहुंचते ही हीसंग को उसकी पास्ट की बातें याद आती है जहां वो एक पेड़ के साथ बंधा हुआ था और फिर गांव के कुछ लोग उसको जबरदस्ती एक समन के पास ले आते हैं। इसके बाद मोजिन और हीसंग बोगजा के घर के बाहर पहुंचते हैं और बोगजा के घर में जाने से पहले मोजिन हीसंग को बोलता है कि वो पहले बोगजा के घर में जाके खुद को पुलिस बता के बोगजा को बातों में बिजी रखेगा और तभी टाइम देख के हीसंग वहां जाके उसकी पिक्चर को चुरा सकता है। तो मोजिन इसी प्लान के तहत पहले बोगजा के घर में जाता है। तो बोगजा के घर में जाके मोजिन देखता है कि बोगजा के हाथ और पैर बंधे हुए हैं। तो वो जब बोगजा को छुड़ाने जाता है तभी एक आदमी पीछे से मोजिन को बेहोश करके वहां से भाग जाता है। तो उस आदमी को भागते हुए हीसंग देख लेता है और उस आदमी को पकड़ लेता है और उसका मास्क हटाता है। तो उस आदमी का मास्क हटाने के बाद हम देखते हैं कि वो आदमी वही टैक्सी ड्राइवर है जिसने कि सुनकिल के मर्डर केस में पुलिस को गवाही दिया था। तो वो टैक्सी ड्राइवर हीसंग को ह्योनसो कह के एड्रेस करके बोलता है कि शायद हीसंग उसे नहीं पहचानता लेकिन हीसंग जांग मिसुक को पहचानता है। ये बोल के वो टैक्सी ड्राइवर हीसंग को उससे अकेले कहीं और मिलने बोलता है। तभी वहाँ जीउन के साथ साथ और भी पुलिस बोगजा के घर में आते हैं। तो पुलिस को देख के वो टैक्सी ड्राइवर भाग जाता है और हीसंग भी भागने जाता है लेकिन जीउन हीसंग को पीछे से देख लेती है और उसे भागते हुए देख वो भी उसका पीछा करती है। तो हीसंग भागते भागते एक वेयर हाउस में जाके छुपता है और जीउन भी उसके पीछे वेयर हाउस में जाती है। तो हीसंग जीउन के ऊपर एक ब्लैंकेट उड़ा के उसको एक सेफ जगह पर ले जाने की कोशिश करता है लेकिन जीउन ये ना जान के कि वही आदमी हीसंग है वो उसको मारने लगती है। तो हीसंग को मारते हुए ऊपर से जीउन के ऊपर कुछ गिरने लगता है कि तभी हीसंग जीउन को बचा लेता है और फिर जीउन को वहां बांध के वहां से चला जाता है। इसके बाद हीसंग मोजिन को कॉल करके उससे कांग मिसुक के बारे में पूछता है। तो इस नाम को सुन के मोजिन को कुछ याद आता है। इसके बाद हीसंग एक होटल में एक रूम बुक करके वहां पे रुकता है। आगे पुलिस जीउन को वेयर हाउस में ढूंढ के निकालती है और फिर जीउन को पता चलता है कि किसी ने बोगजा के रूम से ह्योनसो के फोटो को चुरा लिया है। फिर ये भी पता चलता है कि जिसने बोगजा के रूम से फोटो को चुराया है वो नहीं जानता था कि ह्योनसो कौन है, जिससे जीउन समझ जाती है कि कोई है जो कि ह्योनसो के बारे में पता करना चाहता है। इसके बाद जीउन गांव के सभी लोगों को इकट्ठा करती है और उन लोगों से पूछती है कि पुलिस के सिवाय क्या कोई नॉर्मल लोग है जो कि ह्योनसो के बारे में पूछताछ करने उस गांव में आया था। तो गांव के लोग बोलते हैं कि एक टैक्सी ड्राइवर उस गांव में आता था अपने बीबी के लाश को ढूंढने के लिए जिसको कि मिन से अपने मार डाला था और एक दिन गांव के लोगों ने उस आदमी को पकड़ लिया था उसके बीबी के लाश को ढूंढने के लिए खुदाई करते हुए। और फिर फ्लैशबैक के एक सीन में हम देखते हैं जो आदमी अपने बीबी को ढूंढने उस गांव में आया करता था वो आदमी वही टैक्सी ड्राइवर है। तो उस आदमी के बारे में जान के जीउन इसके बारे में जेसेब और डिटेक्टिव ली को बताती है और फिर जीउन उन दोनों से पूछती है कि पुलिस बोगजा के घर में आने वाले हैं इसके बारे में उस आदमी को कैसे पता चला। तो ये सुन के जेसेब को याद आता है कि उस टैक्सी ड्राइवर ने पुलिस स्टेशन में एक कॉफी के कप को रखा था। तो ये याद आने के बाद जेसेब उस कॉफी के कप को ठीक से देखता है और तब वहाँ उसे एक लिसनिंग डिवाइस मिलती है। और यहाँ फ्लैशबैक के एक सीन में हम देखते हैं कि जिस रात सुनकिल का खून हुआ था उस रात वो टैक्सी ड्राइवर रेनकोट पहन के अपने टैक्सी के पैसेंजर सीट में बैठता है और फिर उस सीट से ड्राइवर सीट में आता है। और ये सब वो इसीलिए करता है ताकि पुलिस को सीसीटीवी फुटेज में देख के यही लगे कि उस रात कोई उस टैक्सी में कहीं गया था। इसके बाद जेसेब मिनसेओक के विक्टिम्स के फाइल्स को चेक करता है और वह जांग मिसुक के फाइल में देखता है कि उसके पति का नाम है ह्योंग चुन और वो एक टैक्सी ड्राइवर है। इसके बाद हम उस टैक्सी ड्राइवर को देखते हैं जो कि
ही अपनी उसी जगह पर जाता है जहाँ की एक वॉल बहुत सारी पिक्चर से भरी हुई थी। वहाँ पे वो अपनी बीवी जंग मिसुक के पिक्चर को देखता है। तो इसका मतलब वो टैक्सी ड्राइवर ही क्योंग चुन है जिसके बारे में जेसब ने जंग मिसुक के फाइल में देखा था। यहाँ सीन पास्ट में जाती है और हम उस दिन को देखते हैं जिस दिन सुनकिल उस टैक्सी ड्राइवर यानी कि क्योंग चुन के पास उस चाबी के रिंग जहाँ पर एक मछली पेंट किया हुआ था उसको देख के ह्योनसो कह के पुकारता है और क्योंग चुन से पूछता है कि ह्योनसो की चाबी की रिंग उसके पास कैसे आई। तब क्योंग चुन उसे बताता है कि उसने और उसकी बीबी जंग मिसुक ने एक साथ 2 चाबी के रिंग को खरीदा था। इसके बाद जंग मिसुक की मौत होने के बाद मिसुक की फोन मिनसेओ के वेयर हाउस में मिलती है, लेकिन वहाँ से वो रिंग गायब थी। तो ये जान के कि वो रिंग ह्योनसो के पास है, इससे क्योंग चुन को लगता है कि शायद ह्योनसो को मिसुक के मौत के बारे में कुछ जानकारी है, इसीलिए तब से क्योंग चुन ह्योनसो को ढूंढ रहा था। यहाँ से सीन प्रेजेंट में आती है और क्योंग चुन हीसंग से मिलने टैक्सी लेके उसके होटल के बाहर आता है और दूसरी तरफ जिस वेयर हाउस में हीसंग और जियोन के बीच हाथापाई हुई थी वहाँ एक पुलिस ऑफिसर को एक वॉच मिलती है और उस वॉच को जब जियोन देखती है तब वो देखती है कि उस वॉच के पीछे हीसंग के नाम का पहला अक्षर लिखा हुआ है और ये वॉच वही है जिसको कि उसने हीसंग को उसके बर्थडे में गिफ्ट किया था। और यहाँ ही एपिसोड 4 खत्म हो जाती है। तो यही थी आज की वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में। स्टे ट्यून्ड। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना और मुझे कमेंट करके बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।